हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेम राज सुंडा बुक फ्री लेक्चर सीरीज के टॉपिक एंटोमोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। जो कॉर्ल लीनियस है उन्होंने एक बुक लिखी है सिस्टमा नेचर, जिसमें उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो द्विनाम पत्ती है उसके बारे में बताया है। द्विनाम पत्ती क्या होती है कि इसमें जो नाम होते हैं वो दो भाग में डिवाइड होते हैं, जीनस और स्पीसीज। सबसे पहले जीनस लिखा जाता है और सेकेंड वर्ड जो लिखा जाता है वो स्पीसीज का लिखा जाता है। इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। अरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। लियोनेल्डो निसावेली वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1901। 1901 में लियोनेल डे निसावेली को फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंटेड किया गया था और एचएम लेफ्रे को सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया था 1903 में। हेमसिंग पृथ्वी वाज द फाउंडर ऑफ एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। 1938 में एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी के फाउंडर बने थे हेमसिंग पृथ्वी। विलियम किर्बी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? विलियम किर्बी को। फर्स्ट लीगल लॉ कब आया था? 1914 में आया था, डिपा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। फिर हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वारंटाइन इंस्टीट्यूट कब स्टेब्लिश हुआ था? तो 1946 में फरीदाबाद हरियाणा में स्टेब्लिश हुआ था। इसका नाम क्या था? DPPQS, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इन फरीदाबाद हरियाणा। इंसेक्टिसाइड एक्ट इनेक्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1968 में और ये रूल बन के कब प्रचलन में आया था? 1 जनवरी 1971 को। टोटली पैरासिटिक इंसेक्ट ऑर्डर इज स्ट्रेप्टोसेरा। जो टोटली पैरासिटिक इंसेक्ट ऑर्डर वो कौन सा है? स्ट्रेप्टोसेरा। लेकिन जो पैरासिटोइड जो है मेनली यूटिलाइज किया जाता है क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा और डिप्टेरा से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा जो बिलोंग करते हैं वो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा से, उसके बाद रहते हैं डिप्टेरा के। द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर इज यूरोप्टेरा। सबसे छोटा स्मॉल इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा है? यूरोप्टेरा है। द हाईली इवोल्व इंसेक्ट ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा डेवलप इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा है? हाइमेनोप्टेरा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन होता है सेगमेंटेड लेग। मतलब जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनमें जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो अलग अलग भाग में डिवाइड होते हैं। 97% पॉपुलेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर इंसेक्ट। 97 पॉपुलेशन जो आर्थ्रोपोडा की वो क्या है? इंसेक्ट है। अब हम देखते हैं इंसेक्ट क्या है। व्हाट इज इंसेक्ट? The insects are tracheate arthropods in which the body is divided to head, thorax and abdomen. इंसेक्ट जो आर्थ्रोपोडा ऑर्डर के अंदर आते हैं इनकी बॉडी 3 भाग में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। A single pair of antennae is present and the head bears a pair of mandibles and 2 pair of maxillae. The second pair fuse medially to form the labium. जो इंसेक्ट होते हैं इनमें एक पेयर मैंडिबल्स पाया जाता है और 2 पेयर मैक्सिली पाई जाती हैं। द थोरेक्स कैरीज 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड यूजुअली 2 पेयर ऑफ विंग। इनका जो थोरेक्स होता है वहाँ पे 3 पेयर मतलब कुल 6 पेयर पाए जाते हैं और 2 पेयर विंग मतलब पंख पाए जाते हैं, 4। द एब्डोमेन इज डिवाइड ऑफ ambulatory appendage and the genital opening is situated near the posterior end of the body. Post embryonic development rarely direct and metamorphosis usually occur. इनमें क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। The widely accepted classification of insect। जो इंसेक्ट क्लासिफिकेशन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है वो किसका है? एडी इम्स के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या किया था? जो इंसेक्ट ऑर्डर है उनको 29 इंसेक्ट ऑर्डर में डिवाइड किया था। द क्लास इंसेक्टा हैज 2 सब क्लासेस। जो क्लास इंसेक्टा है उसकी 2 सब क्लासेस है। कौन सी? विजियोप्टिगेटा जिसमें 4 ऑर्डर है और टेरिगोटा जिसमें रिमेनिंग 25 ऑर्डर है। टेरिगोटा फर्दर डिवाइड इनटू एक्सोप्टेरिगोटा एंड एंडोप्टेरिगोटा। जो टेरिगोटा है उसको 2 भाग में डिवाइड किया है, एक्सोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा। अब सबसे पहले हम देखते हैं एटेरिगोटा। एप्टेरिगोटा क्या होता है? प्राइमरी विंगलेस मतलब इनमें विंग नहीं पाए जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस भी एब्सेंट होती है। प्रेजेंटियल अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्डर आते हैं अपने? प्रोट्यूरा, डिप्लूरा, कोलम्बेला और थाइसिनिला। इसमें आप देख लेना एक बार कि इसमें कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, इनके फीचर क्या है। फिर हम बोलते हैं टेरिगोटा। टेरिगोटा क्या होते हैं? ये विंग्ड होते हैं। इवॉल्व फ्रॉम विंग एंगेस्टर, फ्लीज, हेड लुइस, बग, ये सब इसके अंदर टेरिगोटा के अंदर आते हैं। इनमें क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है। प्रेजेंटियल एब्डोमिनल अपेंडेज एब्सेंट होती है इसमें। ये 2 टाइप के होते हैं, एक्सोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा। ये जो एक्सोटेरिगोटा है
इनमें क्या होते हैं, जो विंग होते हैं वो बाहर से डेवलप्ड होते हैं। मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई थी। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के मतलब इनमें 3 स्टेज पाई जाएगी, एग, नीम और एडल्ट। प्यूपा इनमें एब्सेंट होता है। लाइफ साइकिल 3 स्टेज होती है, एग, नीम और एडल्ट। इमेच्योर स्टेज को नीम कहा जाता है। इसमें आते हैं अपने एफ मेनीबोटा जिसमें मे फ्लाई आती है, ओडोनाटा जिसमें ड्रैगन फ्लाई आती है, लिकोटा स्टोन फ्लाई आती है, ऑर्थोप्टेरा में ग्रास होपर लोकस्ट आते हैं, और भी ऑर्डर है। आप इसको एक बार देख लेना, जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है वो देख लेना, इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे आइसोप्टेरा में अपनी टर्माइट व्हाइट एंट आती है, फिर है हेमिप्टेरा में बग आते हैं, थाइसिनोप्टेरा में थ्रिप्स आती है। एंडोप्टेरिकोटा क्या होते हैं कि जो इनमें जो विंग होते हैं वो डेवलप होते हैं, इंटरनली विंग डेवलप होते हैं। इनमें मेटामॉर्फोसिस भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मतलब इनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होती है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। जो इमेच्योर स्टेज होती है उसको बोलते हैं लार्वा। इसमें आता है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में अपनी मधुमक्खी आती है, वास्प आते हैं, ब्रेकोनोइड आते हैं। लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाई और मोथ। कोलियोप्टेरा बिटर वेविल्स पाई जाती है, इसमें इलाइट्रा पाए जाते हैं। डिप्टेरा में अपने मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, गार्न फ्लाई, सूट फ्लाई, मेज आते हैं। इनमें क्या होते हैं कि 1 पेयर ऑफ विंग होते हैं। इनमें हाल्टर्स पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टिस्टेरा, इसमें आप देख लेना एक बार, जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है वो एक बार देख लेना। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डिसीज लेवल फॉर पेस्ट पॉपुलेशन कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड आ। इकोनॉमिक डिसीज लेवल हम देखते हैं यहाँ पे डैमेजिंग बाउंड्री। जो डैमेज बाउंड्री होती है इसको डैमेज थ्रेशोल्ड भी कहा जाता है। द डैमेज बाउंड्री इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ इंजरी दैट कैन बी मेजर्ड। द लेवल ऑफ इंजरी ओकर्स बिफोर। इस तरह की इस लेवल तक कोई भी इकोनॉमिक लॉस नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम इंजरी लेवल होता है जो हम आसानी से आंख से देख सकते हैं। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ईटीएल। ईटीएल को एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल भी कहा जाता है, एटीएल भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इस लेवल पर कंट्रोल मेजर को अप्लाई किए जाते हैं। इसमें क्या आता है कि पेस्ट पॉपुलेशन ग्रो कर जो इकोनॉमिक लॉस है उसको होने से यहाँ पे रोका जाता है। मतलब जो भी हमें कंट्रोल मेजर, जो पेस्टिसाइड वगैरह या स्प्रे करना है वो हम इसी स्टेज पर करते हैं। Economic injury level, it defined by STEMIDAL as the lowest population density they will causes economic damage. Economic injury level को क्या है कि damage threshold level भी कहा जाता है। Economic level क्या होती है कि lowest population density होती है जो पेस्ट की जो क्या करते हैं इकोनॉमिक लॉस कर सकती है। General Equilibrium Position GEP. GEP is the average population density of insect population over a long period of time unaffected by the temporary intervention of pest control. यहाँ पे क्या होता है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, मतलब यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब जो लॉन्ग पीरियड टाइम में 1 या 2 मतलब पेस्ट बच ही जाते, चाहे कितने भी उसमें मेजर अपना लो वो इसमें रह जाते हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ एंटोमोलॉजी। क्रोनोलॉजी ऑफ एंटोमोलॉजी 1951 में R.H. पेंटर coined the term resistant and published his book Insect Resistant in Crop Plant. He has known as father of host plant resistance. जो R.H. पेंटर है उनको फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट भी कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी है इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन क्रॉप प्लांट्स। 1962 पब्लिकेशन ऑफ बुक साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग बुक पब्लिक हुई थी, ये लिखी गई थी रचल कार्सन के द्वारा। 1964 में बुक पब्लिश हुई है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड, ये लिखी गई थी पॉल डी बेच के द्वारा। 1973 में फर्स्ट फोटो स्टेबल पायरेथ्रोइड परमेथ्रिन जो है वो डेवलप हुआ था 1973 में। एल्का हेलिकॉर्पा एनपीवी रजिस्टर फॉर कंट्रोल ऑफ बोलवर्म एंड टोबैको बर्ड वर्म ऑन कॉटन 1975 में। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट रिपोर्टेड बाय एम वेक एंड को-वर्कर्स ऑफ बेल्जियम बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्लांट जेनेटिक सिस्टम बाय ट्रांसफरिंग बीटी जीन टू टोबैको फॉर द कंट्रोल ऑफ मंडुगा 6 नट। 1983 में जो सबसे पहला अपना बीटी टोबैको बना था उसको यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था एम वेक और जो बेल्जियम बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के को-वर्कर है उनके द्वारा।